हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ अविका गौर के बारे में। अविका गौर के बारे में बात करना इसीलिए भी मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने अक्सर कुछ फ़िल्मों के बारे में जब जब बात करी है और उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट का ज़िक्र आया है, तो मैंने आप लोगों से कई इस बारे में बात करी है कि कैसे जो एक चाइल्ड आर्टिस्ट का जो करियर होता है वो बचपन में कैसा होता है और बचपन से लेकर जब वो जवानी तक पहुंचता है तो उसका क्या रूप निकलता है, मैंने उसके बारे में बात करी। तो मैंने सोचा कि जब मुझे एक न्यूज़ पता चली तो मुझे लगा ये एक सही न्यूज़ है और ये एक सही उदाहरण है जिसके बारे में मैं बात कर सकूं और जिसके माध्यम से मैं अपनी बातों को जो है वो सही साबित कर सकूं। तो आप लोगों ने बीते दिन एक खबर तो सुनी होगी कि टेलीविज़न की एक जानी मानी चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुकी एक्ट्रेस अविका गौर, जो आज की तारीख में मतलब एक तरीके से मैं उन्हें स्ट्रगलर ही बोलूँगी क्योंकि जब वो बड़ी हुई तो उनको वैसा काम नहीं मिला जैसा उन्होंने अपने बचपन में किया था। तो जब वो जवान हो गई, आज उनकी उम्र कुछ 27 साल है और बेसिकली आज के दौर में जहाँ पर लड़कियाँ जो हैं काफ़ी वक्त लगाकर शादियाँ करती हैं, यहाँ पर अविका गौर जो हैं वो एकदम से अचानक से उनके लिए खबर आती है कि उनकी सगाई हो गई है और जिनके साथ उनकी सगाई हो गई है वो उनके साथ काफ़ी समय से रिलेशनशिप में है। मैंने उनके रिलेशनशिप के बारे में तो सुना था, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी वो शादी तक पहुंच जाएंगी। देखिए, जब सगाई हो गई है तो शादी भी हो जाएगी, या इस साल तो नहीं अगले साल, तो या तो उससे अगले साल। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि मैंने अविका को ग्रो होते हुए देखा है। मैंने उसकी टेलीविज़न पे जो पारी जो उसने खेली थी एक नन्ही बहू के तौर पर, क्योंकि उस वक्त जो बालिका वधू है जिस शो से उसे इतनी पहचान मिली, हालांकि उससे पहले भी वो कुछ फिल्मों में काम कर रही थी लेकिन उसको वो पहचान नहीं मिली, वो उसको वो तवज्जो नहीं मिली। लेकिन जैसे ही उसने बालिका वधू में आनंदी के रोल के लिए जो है अपना काम पब्लिक के सामने दिखाया तो पब्लिक के दिलों में वो छा गई और हर किसी की ज़बान पे आनंदी आनंदी ही रहता था। उस वक्त मैंने जब प्रत्यूषा बैनर्जी पर वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था कि बालिका वधू की कितनी डिमांड होती थी, लोग उसे न जाने कितनी बार रिपीट टेलीकास्ट में भी उस शो को देखते थे। उस शो से इतनी ज़्यादा लोगों को जो है बहुत चाव था क्योंकि बिल्कुल कहानी अलग थी कि एक बच्ची जिसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद वो ससुराल चली जाती है तो कैसे उसके जवान सास ससुर और वो बच्ची, अच्छा उसका जो पति है वो भी बच्चा है तो उसके साथ कैसे तालमेल बिठाना, ये कहानी बड़ी अलग लगती थी। उस वक्त एकता कपूर की पूरी जो है एक टेलीविज़न गैंग जो है, उनके काम करने वाले जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने पूरा का पूरा जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है उसको कब्ज़े में कर रखा था। ऐसे में सन 2008 में कलर्स चैनल लॉन्च होता है और उसी के साथ जब चैनल लॉन्च हो रहा है तो उसके साथ नए नए शोज़ भी आएंगे और उन शोज़ में एक शोज़ था बालिका वधू, जिसको लोगों ने इतना पसंद किया कि अविका गौर ने बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर देनी शुरू कर दी। उस वक्त साक्षी तन्वर, स्मृति ईरानी, श्वेता तिवारी, बहुत सारी अनगिनत एक्ट्रेस थीं जो टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा जो नाम बना रही थी और तो अविका गौर भी उन्हें टक्कर दे रही थी। उधर उन्हीं के साथ जो उनके हस्बैंड का जो कैरेक्टर प्ले किया था, अविनाश मुखर्जी नाम था, उस बच्चे ने भी जो है बड़े बड़े एक्टर्स रौनित रॉय, राम कपूर, हितेन तेजवानी, उन सबको कड़ी टक्कर ये दे रहा था ये बच्चा भी, क्योंकि एक नई लव स्टोरी, एक नई प्रेम कहानी जो है, एक नई जोड़ी टेलीविज़न पर इतना ज़्यादा लोगों का ध्यान खींच रही थी।
तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले अविका गौर को। अगर मैं सिर्फ अविका गौर की बात करूं, और अविका गौर के अगर आप चाइल्डहुड के यानी कि बालिका वधू के दौर के इंटरव्यूज़ सुने, तो अविका बहुत खुश थी कि उनको इतनी यंग एज में लोग इतना पसंद कर रहे हैं, और इतनी यंग एज में एक स्टार स्टेटस मिलना वो बहुत बड़ी बात थी। और अविका उसको एंजॉय भी करती थी और काफ़ी ज़्यादा अपनी मासूमियत से उसको हैंडल भी करती थी, क्योंकि लोगों को इतना क्रेज़ था अविका के लिए कि आप मतलब इतने बड़े फ़ैन बन गए थे लोग उसके। जैसे एक वक्त पे स्मृति ईरानी, साक्षी तन्वर, ऐसे एक्ट्रेसेस के लोग फ़ैन थे। तो इतना ज़्यादा क्रेज़ अविका का था। और अविका से पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनोगी, तो हमेशा अविका का जवाब होता था, मुझे मिस यूनिवर्स बनना है। मेरे पेरेंट्स कहते हैं अच्छा तुझे मिस यूनिवर्स बनना है, वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि तुझे जो करना है तो कर। तो ये जो अविका की जो बातें मुझे आज भी याद हैं कि मैंने उसको लिटरली ग्रो होते हुए देखा है। एक 1997 में बॉर्न हुई थी वो अविका। अगर आप उनकी थोड़ा उनका विकिपीडिया पे सर्च करें तो विकिपीडिया पे 1997 दिखा रहा है। अब ये एज एग्जैक्ट है या आगे पीछे है वो मुझे नहीं पता। तो उस हिसाब से आप देखिए कि अविका ने किस उम्र में जो है वो टेलीविज़न पर कदम रखा, और इतनी यंग एज में फिर उन्होंने इतना बड़ा नाम बनाया। और उसके बाद जब बालिका वधू में लीप हो गया तो अविका को मौका मिला ससुराल सिमर का में एक सेकंड लीड के तौर पर दीपिका सैमसन की छोटी बहन के रूप में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। दीपिका सैमसन वही हैं जो आज की तारीख में दीपिका कक्कड़ इब्राहिम बन चुकी हैं। जी हाँ, जब दीपिका टेलीविज़न इंडस्ट्री में आई थी तो सैमसंग बन के आई थी, लेकिन बाद में अपनी निजी कारणों की वजह से वो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम आज की तारीख में बन चुकी हैं। तो जो आनंदी का रोल जो एक वक्त पे मेन लीड पे जब अविका गौर काम किया करती थी, अब ससुराल सिमर का में वो सेकंड लीड के तौर पर आ गई, जिसके लिए उनको अप्रिशिएट किया जाता था, देखा जाता था। ससुराल सिमर का काफ़ी पॉपुलर था अपने टाइम पर, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलैरिटी दीपिका को थी, दीपिका को मिली थी पॉपुलैरिटी। जो अविका थी उनको मतलब ठीक ठाक मिल रही थी, वैसी वाली पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी जो उनको बालिका वधू में मिल रही थी। तो एक तरीके से यहीं से शुरुआत फिर धीरे धीरे होने लगी। हालांकि अविका गौर ने कुछ साउथ की फिल्मों में भी काम किया, कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स में भी काम किया, लेकिन वही वाली बात है कि जो सितारा उनका चमका था बालिका वधू से, वैसा सितारा उनका नहीं चमका। हालांकि शाहिद कपूर जैसे एक वक्त ज़माने के बेहतरीन एक्टर के साथ भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट वो पाठशाला मूवी में काम कर चुकी है अविका गौर। तो ऐसा नहीं है, अविका गौर अपने माता पिता की इकलौती संतान है। तो इस हिसाब से माँ बाप जो हैं उन्होंने हमेशा से पूरा जो है अविका को अटेंशन दिया है। अविका को और कोई भाई बहन के बारे में मुझे नहीं पता चला है, और अविका के जो पेरेंट्स हैं वो भी इसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं उसकी भी मुझे जानकारी इतनी नहीं है। लेकिन जितना मुझे पता चला है कि अविका अपने माता पिता की इकलौती संतान है। तो आप सोच सकते हैं कि इकलौती संतान और ऊपर से एक लायक संतान, तो ये बहुत बड़ी बात थी माता पिता के लिए भी कि हमारी इकलौती बच्ची जो है वो इतना नाम कमा रही है। लेकिन वही वाली बात है कि बचपन में जो इतने व्यस्त रहते हैं बच्चे, जैसे जैसे वो जवान होते जाते हैं वो बेरोज़गार होते जाते हैं। यही हाल मुझे जो लगता है अविका गौर का रहा है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया कि उसने इतनी जल्दी शादी करने का डिसीजन क्यों लिया। अगर देखिए आजकल शादी करना कोई वो वाली बात नहीं रह गई है, क्योंकि आजकल शादियों की ही धज्जियाँ उड़ती हैं। स्पेशली आप शादी करते हो गाजे बाजे के साथ, फिर उसके बाद आप डाइवोर्स ले लेते हो, तो फिर यही चीज़ें ना बड़ी वो अजीब सी लगती हैं। मुझे नहीं पता कि जिनके साथ उनकी शादी होने वाली है
वो बंदा, अगर मैं जितना भी जान पाती हूँ उसके बारे में, तो वो भी रोडीज़ नाम के एक शो का एक्स कंटेस्टेंट रह चुका है। आई थिंक उसका नाम शायद मिलिंद है, ठीक है। और काफ़ी टाइम से ये लोग डेटिंग कर रहे हैं। तो बस अब ये मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई कि मतलब अब आप देखिए ना, अब शादी के पर बात आ गई है, तो आप समझ जाइए कि अविका का करियर कहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा बहुत वो काम कर लेंगी, और कितना को काम कर लेंगी। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के शादी के बाद, बच्चे होने के बाद करियर फेल हो रहे हैं, तो यहाँ अविका गौर का तो पहले से ही करियर ख़राब है। और अविका गौर ने तो चलो फिर थोड़ा काम किया है, उसके पास कुछ थोड़ा सा रिकग्नाइजेशन ज़्यादा है कंपेरेटिवली अविनाश मुखर्जी से, जो उनके साथ बालिका वधू में थे। और आप देखिए कि उसके बाद आज वो शोज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट ससुराल सिमर का 2 में वो काम कर चुके हैं। तो वैसी वाली कामयाबी तो उस बंदे के पास भी नहीं है। वो भी बंदा कोई बहुत पॉपुलैरिटी के झूले में तो झूल नहीं रहा है। अविका को तो फिर कई लोग जानते हैं, और उसकी शक्ल से, उसके काम से। लेकिन अविनाश मुखर्जी ने जो है, अविनाश मुखर्जी भी इससे पहले चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर सीरियलों में काम कर चुका है। इनफैक्ट इसकी और अविका की ऑलमोस्ट आज की तारीख में सिमिलर एज है, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली अविका इससे ज़्यादा पॉपुलर है। हालांकि बालिका वधू में ये दोनों को बहुत प्यार मिला, बहुत एप्रिसिएशन मिला, लेकिन वही वाली बात है कि जब शो में लीप आया, इनको रिप्लेस किया, तो उसके बाद जो है अविनाश का क्या हुआ और अविका का क्या हुआ। हालांकि थोड़े पॉइंट्स अविका के पास ज़्यादा है, अविनाश के पास उतना वो नहीं है। इनफैक्ट आपको अविनाश की शक्ल देखकर भी थोड़ा लगेगा कि अरे ये वही जगिया है, आनंदी और जगिया की जो जोड़ी थी, आज आनंदी कहाँ है और जगिया कहाँ है। तो डेफिनेटली ये होता है चाइल्ड आर्टिस्ट की लाइफ। अब वही वाली बात है कि अब अविका जो है, ठीक है, उनको अगर इस प्रोफेशन में काम नहीं करना है तो ठीक है, वो एक अलग बात है। उन्हें एक शादी करनी है, एक लाइफ बनानी है, तो आई विश हर गुड लक। तो मैं यही चाहूँगी कि भाई फिर आप इस प्रोफेशन से टोटली दूर रहें। लेकिन क्या होता है कि आज की तारीख में ये प्रोफेशन ही इतना फेक होता है, तो इससे जो लोग जुड़ते हैं, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी, उनकी निजी ज़िंदगियों पर भी इस प्रोफेशन का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। यहाँ पर आज की तारीख में जिस तरीके से बॉलीवुड में जो कपल के जो रिलेशनशिप्स हैं, उनकी जो रियलिटी है, वो अब आप लोगों से कोई ढकी छुपी तो है नहीं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो अविका ने जो डिसीजन लिया है सेटल होने का, वो उसको कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगा। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अविका कैसे अपने करियर को अब आगे लेके जाएगी, क्योंकि अब शादी जब एक लड़की करती है तो यही सोच कर एक एक्ट्रेस करती है कि अब मेरे करियर में कुछ है नहीं। बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं, इनफैक्ट ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो फटाफट करियर के पीक में होती हैं, शादी कर लेती हैं, सब कुछ छोड़ देती हैं, फिर बच्चे बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब बच्चे थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके बाद वापस से वो अपना टेलीविज़न में कम बैक करती हैं, जो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि भाई एक तरफ तो सबसे पहले तुमने भाग गई, तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के, चलो ठीक है, तुम्हें इस प्रोफेशन से कोई दिक्कत होगी, ये प्रोफेशन तुम्हें रास नहीं आ रहा, फिर वापस से कम बैक करने की क्या ज़रूरत होती है? क्या मतलब है दोबारा से कम बैक करने का कि भाई अब मेरे बच्चे हो गए हैं, अब मैं एक मैरिड औरत हूँ, अब वैसे मेरे साथ वो सारी पॉलिटिक्स नहीं होगी। आप समझ रहे हैं, ये रीज़न होता है या क्या रीज़न होता है, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि मैंने कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस देखी हैं जो अपने करियर के पीक पर रातों रात जो है सब गिव अप कर देती हैं, और फिर एकाएक उनकी शादी की खबर आती है, फिर वही बच्चे, फिर एक के बाद एक 2 बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके साथ अपनी एक लाइफ नॉर्मल एंजॉय करती हैं और वापस से वो कम बैक करने लग जाती हैं। तो मुझे लगता है फिर आई क्यों? अगर आप कोई प्रोफेशन पसंद नहीं है या आपको तकलीफ़ हो रही थी, तो फिर आप भाग गई, अब दोबारा आने का मकसद क्या है?
मुझे नहीं समझ में आता। अब इसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है, वो एक अलग बात है, बट मुझे बड़ा अजीब लगता है। अब अविका डेफिनेटली, उनका जो शौहर है होने वाला, वो भी इसी प्रोफेशन से है, तो दोनों इस प्रोफेशन से है। अब इनकी जो शादी है वो कहाँ तक इनको आगे लेके जाएगी, कि भाई उनको कोई कपल डांस रियलिटी शो मिल जाएगा, या कोई दूसरे टाइप के रियलिटी शो कपल के मिल जाएंगे, या बिग बॉस मिल जाएगा, या क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं चाहती थी, क्योंकि मैंने जिस लड़की को इतना उस वैसे बात करते हुए देखा है कि भाई मुझे ये करना है वो करना है, एकदम से आप उसकी शादी की या सगाई की न्यूज़ सुनते हो तो आपको बड़ा अजीब लगता है कि अरे अभी तो आप इसको देखते थे, छोटी सी लड़की माइक पकड़ के अपने लाइफ के उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में बात करने वाली लड़की आज ये कर रही है। तो एक इमोशनली अगर देखा जाए तो थोड़ा अजीब लगता है, बट प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो मुझे थोड़ा ख़राब भी लगा कि यार ऐसी भी क्या जल्दी है। अब शादी कब होती है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का ये भी मकसद था कि देखो कैसे एक लड़की जो बचपन में इतनी प्रॉमिसिंग लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि बड़े होकर तो पता नहीं इसको बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में मिलेंगी, लीड हीरोइन आएगी, शायद इस लड़की को भी बेचारी को यही लगता होगा। लेकिन जब ये बड़ी हुई तब तक इसको पता चला कि भाई जो ख्वाब देखे थे वो वही वाली बात है ना, वो गाना जो बड़ा फेमस हुआ था एक 90s के एरा में, हम ना समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की। तो वाकई हम बचपन में जो हमारे ख्वाब होते हैं, जब तक हम बड़े होते हैं तो हमारे ख्वाब जो है वो इस कदर ये दुनिया पत्थर मार मार के तोड़ देती है कि क्या से क्या हो जाता है। क्योंकि मुझे इन सेलिब्रिटीज़ की लाइफ जैसी दिखती है तस्वीरों में, बिल्कुल भी मुझे वैसी इनकी ज़िंदगियां नहीं लगती हैं, असल ज़िंदगी में भी वैसी होंगी। तो अब जो अविका ने शादी की है तो अब मैं अविका को यही एडवाइस करूँगी, दो एडवाइजेज़ हैं, अब दोनों में कौन सी निकलती हैं या कोई तीसरा कोई करती हैं, कि अगर इनको शादी करनी है और इनको एक अच्छी लाइफ चाहिए, अपने हस्बैंड के साथ में आप जाएं, एक नॉर्मल लाइफ बिताएं, कुछ बिजनेस करें, कोई जॉब करें, इस ग्लैमर से दूर रहें। और अगर आप इस ग्लैमर में रहकर काम कर रही हैं कि भाई हम दोनों काम करेंगे, कुछ हमारा करियर होगा, तो फिर तो मैं यही कहूँगी कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। क्योंकि बहुत सारे कपल्स लोग इसी वजह से शादी करते हैं कि भाई हमारा कपल चलेगा, और अगर हम इसको थोड़ा और प्रमोट करेंगे तो हमें काम भी मिलेगा, और काम मिलता भी है। लेकिन अब वैसा नहीं होता है कि कपल भी साथ रहते हैं। पहले के ज़माने में सेट पर कपल्स मिलते थे, प्यार हो जाता था, शादी हो जाती थी, और आज भी वो लोग साथ में हैं। अब वो क्यों साथ में है, क्या कारण है, वो तो वही जाने, लेकिन अभी भी वो साथ में तो हैं। अब ऐसा नहीं होता। अब कोई डेली सोप में कोई भी जो मेन लीड कपल होते हैं वो इतनी बेवकूफ़ियाँ नहीं करते हैं। उनको पता है कि भाई हम सिर्फ एक रोल कर रहे हैं, अभी हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं। अब उनको प्रैक्टिकली पता होता है कि ये सब का कोई वो फ्यूचर नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो माहौल होता था रोज़ का मिलना, 16-16 घंटे काम करने। इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत ने ही बताया था कि हमें एक रोमांटिक टेक देना होता है तो हमें कितनी बार गले लगाना पड़ता है, फिर कट होता है, गले मिलने में भी कितने सारे कट्स होते हैं, मतलब तब जाकर एक परफेक्ट शॉट निकलता है। तो वही वाली बात होती है ना कि जब आप एक इंसान के साथ इतने इतने घंटे बिताते हो तो आप एक इमोशनली जो है बिल्कुल उससे वो हो जाते हो, उस पर डिपेंड हो जाते हो, और आपको लगने लगता है यही आपकी दुनिया है और आपकी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी। आप हमेशा अपनी लाइफ के हीरो हीरोइन रहेंगे, सब कुछ परफेक्ट रहेगा, प्यार मोहब्बत, कितनी भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, हमारी मोहब्बतें कभी कम नहीं होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आते हैं तब आपको पता चलता है कि नहीं भाई आपकी एग्जैक्टली ख्वाहिश क्या थी, आप क्या चाहते हो। तो यही वजह है कि अब जो ऑन स्क्रीन कपल हैं
वो ऑफ स्क्रीन कपल बनते हुए 10 बार सोचते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, और अगर हुआ भी होगा तो बहुत कम ऐसे कपल होंगे जो उस टाइम पर साथ में काम करते होंगे, फिर उन्होंने शादी कर ली और आज की तारीख में वो लोग साथ नहीं हैं। बट ज़्यादातर लोग साथ में ही हैं। अब हो सकता है वो मजबूरी में ही साथ में हो कि चलो हम एक पुराना कपल हैं तो इस हिसाब से लोग हमें जानते हैं, हमारे बच्चे भी हैं। बट आई डोंट नो, आजकल किसी पर भी आप नहीं कह सकते। हर किसी की लाइफ ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्वेश्चनेबल है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर अविका का इतना शादी करना इतनी जल्दी, कोई कोई बहुत उम्र नहीं है कि भाई इनकी उम्र बहुत बड़ी है या ये कोई 30-35 साल की हो गई हैं, अभी कोई अच्छी खासी एज नहीं है इनकी। बट स्टिल ये एक बहुत बड़ा एक आई ओपनर है उन लड़के लड़कियों के लिए जो बचपन में बचपन से ही काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें वैसे ही मिलेगा, हमारा स्टारडम जो है बड़े होकर और भी बढ़ जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप बड़े होते जाते हो तो आपका स्टारडम भी घट जाता है। बहुत सारे ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, मैं उर्मिला मातोंडकर को थोड़ा सा एक्सेप्शनल कहूँगी, क्योंकि उर्मिला जितनी फेमस चाइल्डहुड में नहीं हुई उससे कई ज़्यादा वो फेमस अपनी यंग एज में हुई। लेकिन वही वाली बात है कि यंग एज में हुई, लेकिन अभी तो अब आप देख सकते हैं कि अब वो वापस से अपने करियर में वापस कम बैक करने के लिए जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं और इधर उधर जो हैं अब हाथ मार पैर मार रही हैं। उन्होंने भी शादी कर ली थी एक वक्त पे और ऑलमोस्ट करियर को गुड बाय कह भी दिया था, लेकिन अब वही वाली बात है कि शादी नहीं चली, तो अब वो वापस से कम बैक कर रही है। और मैं चाहूँगी कि अविका की ये शादी चले, अगर उसने ये शादी की है तो इसकी शादी चले। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये शादी का अगर जेन्युइनली ये शादी है तो मैं डेफिनेटली विश करूँगी कि ये शादी चले और अच्छी चले, और जिस वजह से इन्होंने शादी की है पर्सनल कंफर्ट के लिए, वो पर्सनल कंफर्ट इनको भी मिले और ये भी दें। और अगर ये कोई बिज़नेस मैरिज है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। हालांकि मैं अभी ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं, तो यही पता चल रहा है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाई ये भी समझ चुकी हैं अविका कि मेरा कोई अब करियर बचा नहीं है, तो बेटर है अभी ये एक सही मौका है कि ऐसे ऐसे करके मैं थोड़ा थोड़ा कर करके जो है फिर पतली गली से निकल जाऊं। क्योंकि देखो, बुरा तो सबको लगता है कि यार एक वक्त पे लोग मेरे आगे पीछे दौड़ते थे काम के लिए, आज मैं लोगों के पीछे दौड़ रही हूँ कि मुझे काम दो, मुझे काम दो। कितना भी आप कह लो, बट हर कोई मिस करता है। और अविका ने तो इतने अवार्ड्स जीते थे, इतने अवार्ड्स जीते थे कि जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ही रिस्पेक्टेबल इसको मिले हैं अवार्ड्स, जो बहुत लोगों को वक्त लगता है अचीव करने में, उन अवार्ड्स को अचीव करने में। वो अवार्ड्स अविका ने इतनी यंग एज में जीते, तो आप सोचो कितना उसको प्यार और रिस्पेक्ट मिला करता था। और आज आप देखिए कि कोई अविका को मतलब मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अविका को भी अब लोग भूल ही गए हैं ऑलमोस्ट। जो लोग बालिका वधू देखा करते थे, जो हमारे जैसे एक वक्त के व्यूअर्स होते थे, वो शायद अविका को पहचानते होंगे, लेकिन जो और जनरेशन आ रही है वो तो बिल्कुल भी नहीं पहचानती होगी। तो बस उसी के चलते जो है मैंने ये वीडियो बनाया। बुरा भी लगा, लेकिन खैर इट्स हर चॉइस एंड आई विश हर गुड लक। हमारी आनंदी जो है अब वो असली में किसी के घर की बींदनी बनेगी, और अब उसकी रियल लाइफ में जो है उसके सास ससुर होंगे। तो ये तो खैर मुझे लगता है कि शायद बचपन से ही जो था, एक लड़की को कहते ना कि बचपन से ही अविका को ये ट्रेनिंग मिल गई थी कि कैसे बहू बनना है, क्या क्या उसको पता चल गया था कि शादी क्या होती है। और इस सीरियल बालिका वधू का टाइटल भी यही था, कच्ची उम्र में पक्के रिश्ते। तो मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अविका को हेल्प भी करेगा, क्योंकि वाकई मैरिज एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट होता है। चाहे आप अपनी मर्ज़ी से करो या ज़बरदस्ती करो, या अपनी खुशी के लिए करो या सामने वाले की खुशी के लिए करो, एडजस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ता है। तो लेट्स सी
कहाँ जाता है, इनके हम सफ़र के साथ जो इनका सफ़र है वो कहाँ तक जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी आनंदी को, और जिनके साथ वो शादी कर रही हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप कि जो भी वो डिसीजन लिया है आनंदी ने वो सही हो। और अब मैं खैर करियर में उनके लिए क्या उम्मीद करूं। सो मे बी शायद कोई सीरियल मिल जाएगा। आपने देखा ही होगा कि एक वक्त की बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन लीड एक्ट्रेसेस भी आज की तारीख में, जो कि माँ बन चुकी हैं, मैरिड हैं, वो अब एक कैरेक्टर रोल प्ले कर रही हैं और उनको भी अच्छा खासा एक रिकग्नाइजेशन मिल जाता है अगर शो चलता है तो आई होप कि अविका चाहेगी तो भविष्य में उसके पास एक ऑप्शन है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो टेलीविज़न होता है उसमें मैरिड एक्ट्रेसेस को या जो बच्चों की माँ है उनको कैरेक्टर रोल्स मिलने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। बड़ी बड़ी मैंने एक्ट्रेस देखी है, बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिनको मैंने देखा है जो एक वक्त पे मेन लीड किया करती थी, लेकिन फिर उनकी शादी हो गई, फिर उसके बाद बच्चे हो गए, तो जब उन्होंने दोबारा कम बैक किया तो अब वो एक कैरेक्टर रोल से कर रही हैं, सास बन के तो कभी ननंद बन के। तो वो इसी में ही बहुत खुश रहती हैं कि चलो हम वापस से काम तो कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है एक जो चाइल्ड आर्टिस्ट की है, टेलीविज़न के चाइल्ड आर्टिस्ट की, कि बचपन में इतनी कामयाबी, इतना काम, और जवानी आते आते वही बिज़ी बाल कलाकार जो है वो बेरोज़गार कलाकार हो जाता है। तो ये मैंने एक आपको उदाहरण देने के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाया था। और कुछ अविका के साथ भी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि मैंने इनकी जर्नी ग्रो होते हुए देखी है। आपकी कोई जैसे होता है ना फैमिली मेम्बर जिसको आप बचपन से देख रहे हो, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा इसकी भी शादी तय हो गई है, तो एक अलग सी फीलिंग होती है। तो बिल्कुल वैसी मुझे अविका के लिए भी लगी, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। कोई हेट नहीं है, ना उनके लिए ना उनके वुड बी के लिए, उनके होने वाले हस्बैंड के लिए, बस मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। आई विश हर गुड लक, और आई होप कि अगर वो करियर अपना बरकरार रखना चाहती हैं तो अच्छे रोल्स वो करें और इंतज़ार रहेगा। और अगर वो नहीं भी काम करना चाहती हैं तो भी ठीक है, कोई नहीं, उनकी मर्ज़ी है। वैसे ये प्रोफेशन लायक तो है नहीं। तो खैर एनीवे, अब तो फिर इस पर घुमा फिरा के बातें होती ही जाएंगी और ये वीडियो लंबा बेकार में मैं करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो मेन टॉपिक था वो मैंने आपसे शेयर किया ही कि ऑलमोस्ट अब अविका के पास अब कोई काम मुझे दिखता नहीं है। और ज़्यादातर एक्ट्रेसेस शादी तभी करती हैं जब उनको पता चल जाता है कि अब हमारी कोई मार्केट वैल्यू है नहीं। तो इसी वजह से कहती हैं कि भाई अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दूँ रादर देन काम आएगा तो ठीक है, कोई गिना चुना काम आएगा तो मैं देख लूँगी, कर लूँगी। तो हो सकता है अविका का भी यही चल रहा हो कि भाई मुझे अब अपनी पर्सनल लाइफ देखनी है। और माँ बाप भी कहते हैं कि भाई हम बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहेंगे, आजकल उम्र का तो पता नहीं है, और अच्छा लड़का है तो क्यों नहीं शादी कर लेती, वक्त रहते, उम्र है और शादी की उम्र है। पहले के ज़माने में तो खैर 20-20 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, फिर उसके बाद टाइम आया कि 27-28 में लड़कियां करने लगी, अब तो खैर 30 के ऊपर होने के बाद करती हैं। तो माँ बाप ने कहा कि भाई जब लड़का मिल गया है, तुम इतने साल से उसको जानती हो, हम लोग भी अभी बैठे हुए हैं, तो कर लो शादी। तो एक इमोशनल पॉइंट भी हो सकता है, हर तरह के एस्पेक्ट में सोच रही हूँ, तो उसके माध्यम से हो सकता है उसने शादी की हो। लेकिन करियर का तो कोई वेब सीरीज़ या कोई ओटीटी पे कोई फिल्म आए तो ठीक है, बट आपको पता ही है कि आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी कैसे चल रही है। तो बस मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो ऐसा लगता है कि किसी और के साथ ये शेयर होगा तो कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी किसी को मिलेगी तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।